हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 समझाऊंगी। इस एक्सरसाइज में हम एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड करने वाले हैं जो हमने अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझा था। ठीक है, साथ के साथ हम ये करने वाले हैं कि इसमें ना कुछ इक्वेशंस आपको दी होंगी जो हमको ये बताना है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है। तो चलिए देखते हैं हम किन किन में इक्वालिटी का साइन है। देखो, अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊं तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन, आपसे यही पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है। तो बहुत ही आसान है। लीनियर इक्वेशन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन थी। कौन कौन सी तीन चीज़ें? ये उसमें लेटर्स होने चाहिए, लेटर्स मतलब जो अल्फ़ाबेट थे A to Z तक के, है ना। साथ के साथ उसमें नंबर्स होने चाहिए थे और इक्वालिटी का साइन होना चाहिए था। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ याद है तो आप कोई भी इक्वेशन देख के बता सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जूम कर देती हूँ। देखो लिखा है यहाँ पर 15 - 6 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर इक्वालिटी तो है, इक्वल टू का साइन है, नंबर्स भी है, लेकिन क्या कोई लेटर है यहाँ पर? क्या कोई अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर दिख रहा है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत करना बस इक्वल टू का साइन देखा और टिक मार दिया कि ये लीनियर इक्वेशन है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बी पार्ट अगर देखें हम तो यहाँ लिखा है 2x + 5 इज इक्वल्स टू 7। तो देखो यहाँ पर नंबर भी है, इक्वालिटी का साइन भी है और एक अल्फ़ाबेट भी है, मतलब ABCD में से एक वेरिएबल भी है ना। तीनों चीज़ मिल गई तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर x² + 1 = 5। देखा जाए तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन भी है, नंबर भी है और एक वेरिएबल भी है। लेकिन जब हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की थी ना, हमने तभी पढ़ा था कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल पढ़ेंगे और जिसकी पार क्या होगी 1 होगी, वही वाला पढ़ेंगे। लेकिन आप देखो यहाँ पर ना ये इसकी पार 2 है। इसको हम ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि आपके कोर्स में इस बार नहीं है। ये आपको 7th या 8th में मिलेगा। तो जब मैं आपको समझाऊंगी क्वाड्रेटिक होता क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं डी वाले की। 4 + y इज इक्वल्स टू 9। तीनों चीज़ मिल रही है हमको, लेटर भी मिल गया, नंबर भी मिल गया और इक्वालिटी भी मिल गई। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और ई और एफ दोनों ही पार्ट देख लो एक साथ। देखो दोनों ही पार्ट में आपको वेरिएबल तो मिल रहा है, नंबर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही। इक्वालिटी मतलब इक्वल टू का साइन नहीं मिल रहा। देखो है ना यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन, ये इक्वल टू का साइन थोड़ी होता है, दोनों में तो बहुत फ़र्क होता है। होता ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको लीनियर इक्वेशन खुद से बनानी है। स्टेटमेंट दे रखी है। हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था ना एक एग्जांपल, जिसमें हमें खुद से लीनियर इक्वेशन बनानी थी। तो सेम यहाँ पर भी वही है, आपको खुद से लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखो जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करते रहेंगे तो बहुत जल्दी से बन जाएगी। आपसे कह रहा है यहाँ पर व्हेन वी ऐड 3 टू अ नंबर वी गेट 12। अगर पहले हिंदी समझें, अगर हम एक नंबर में 3 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 12 आएगा। तो नंबर तो हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं पता है? नंबर को x मान लेते हैं, क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं, जब भी जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम x मान लेते हैं, करते हैं ना यही। तो चलिए नंबर को मैंने x मान लिया। अब अगर मैं इसमें 3 को प्लस करूँगी तो मेरा आंसर वी गेट मतलब है हमको वो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 12। बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। ख़त्म। आपको सॉल्व नहीं करनी है इक्वेशन। ठीक है, बस आपको इक्वेशन बनानी है। चलिए सेकंड देखते हैं। कह रहे हैं व्हेन 7 इज़ टेकन अवे फ्रॉम अ नंबर इट गिव्स 2। 7 इज़ टेकन अवे मतलब एक नंबर में से आपने 7 को निकाल लिया। तो जब कुछ चीज़ नंबर के अंदर जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऐड करना, डालते हैं उसके अंदर। और जब कुछ चीज़ निकालते हैं नंबर में से उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। तो नंबर तो हमारा वही कॉमन रहने वाला है x, आप यहाँ पर y भी मान सकते हो। ठीक है सॉरी। तो एक नंबर में से हमने 7 को निकाल लिया तो हमारा रिजल्ट मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ 8 एंड ट्वाइस अ नंबर इज 6।
सम ऑफ 8, सम का मतलब आप समझ रहे हो ना, प्लस करना है, ठीक है। ऑफ 8 मतलब 8 में किसी को तो प्लस करना है, किसको करना है, ट्वाइस आ नंबर, जो भी आपने नंबर माना है ना उसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मतलब 2 गुना कर दो। जैसे अगर आपने 2 माना है तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ वेरिएबल मानना पड़ेगा ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल होना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमने x माना है तो उसका ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा, 2x, ठीक है। और रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम 6, अगर हम 6 में से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो वी ऑब्टेन 3, तो हमें क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो नंबर तो हमारा वही कॉमन रह जाता है x। अब इसमें से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करें, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है फ्रॉम 6, और आपको पता है जब भी हम माइनस करते हैं तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं, है ना। तो अब ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप इसको x माइनस 6 लिख दो, ये गलत हो जाएगा आपकी बार। अब आपको लिखना है 6 माइनस एक्स, 6 में से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा आंसर 3 आएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन की हिंदी गलत बनाई ना सॉरी, तो आपका फिर ये पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 लेस देन हाफ अ नंबर, 14 लेस देन हाफ अ नंबर इज 6, मतलब एक नंबर को आप हाफ कर दो, लेस देन मतलब माइनस करना, उसमें से 14 को माइनस कर दो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। तो जो बोला गया वही लिख देते हैं। पहले एक नंबर को मैंने हाफ कर दिया, उसमें से मैंने 14 माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर 7 आ गया, ख़त्म। सॉल्व तो करना ही नहीं हमें, ठीक है। फिर है टू एडिट टू प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 4, दोबारा पढ़ते हैं। टू एडिट टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 4 गिव्स 26, कह रहा है 2 को जोड़ो, किस में जोड़ना है 2 को, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 4, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो नंबर जो आपने माना है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 26। तो ये बन गई आपकी 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 26, ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेहा हैज़ 8 कैंडीज आउट ऑफ विच शी गेव सम कैंडीज टू हर ब्रदर, शी इज़ नाउ लेफ्ट विथ 5 कैंडीज। कह रहा है स्नेहा के पास ना टोटल 8 कैंडीज़ है, खाने वाली जो चीज़ होती है ना वो है, उसमें से इसने पता है क्या किया, कुछ कैंडीज़ अपने भाई को दे दी। अब बताओ फिर स्नेहा के पास कितनी कैंडीज़ बची, उसमें तो 5 बची है, ये बता रखा है, पर आपको इसको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी तब भी बताया था कि हम अपनी रियल लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी सिचुएशन हो उसको लीनियर इक्वेशन में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर ये आपके पास एक रियल लाइफ की सिचुएशन आपको ये दे रखी है, कह रहा है स्नेहा के पास 8 कैंडीज़ है, ठीक है, तो आउट ऑफ विच शी गेव सम कैंडीज़ टू हर ब्रदर, तो मैंने माना कि उसने अपने भाई को x कैंडीज़ दी है, तो 8 में से उसने अपने भाई को x कैंडीज़ दे दी, तो उस पर कितनी कैंडीज़ बची, 5 कैंडीज़ बची, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया, 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर इज़ 3 मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 18 है, ठीक है। अब कह रहा है जो रेक्टेंगल है ना उसका पेरीमीटर 18 है, उसकी जो लेंथ है वो 3 ज़्यादा है ब्रेथ से, ब्रेथ से 3 ज़्यादा है। तो अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो उसकी लेंथ कितनी होगी, x प्लस 3, यही होगी ना। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यही तो होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के, ठीक है। तो चलिए पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिख दिया 18, 2 ऐसी है, मल्टीप्लाई एल की जगह x प्लस 3 और b की जगह आ गया x, बस ये बन जाएगी मेरी लीनियर इक्वेशन। इस x को 2x बना देंगे, ठीक है ना। तो आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ पर 18 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3, ठीक है। चलिए उसके बाद आई पार्ट देखते हैं। राहुल्स मदर इज़ 37 ईयर्स ओल्ड
द सम ऑफ राहुल्स एज एंड दैट ऑफ हिज मदर एज इज़ 46। कह रहा है जो राहुल की मदर है वो 37 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि जो राहुल की एज है और उसकी मदर की एज है उन दोनों का सम जो है वो कितना है, 46 है। तो राहुल की एज तो मुझे यहाँ नहीं पता, लेकिन उसकी मदर की एज मुझे यहाँ पर पता है कि 37 है। तो राहुल की एज को मैंने x मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x, और उसकी मदर की एज है 36। इन दोनों का सम कितना है आपके पास, 46 है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है राइट स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अभी आपने ऊपर स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन बनाई, अब आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है और आपको स्टेटमेंट बनानी है। तो मैं आपको एक बता रही हूँ, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी की है स्टेटमेंट बनाने वाले, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखा है 4x + 5 इज़ इक्वल्स टू 9। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, आप इसे अपनी फॉर्म में किसी भी तरीके से बना सकते हो, पर उस स्टेटमेंट का मतलब यही निकलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 एडिड टू 4 टाइम्स अ नंबर गिव्स 9, ठीक है। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाई है, आप अपने अकॉर्डिंग भी एक बना सकते हो, लेकिन उसका मतलब सेम यही आना चाहिए, 4x + 5 इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। अब इसके बाकी सारे पार्ट्स आप खुद से करने वाले हो, क्योंकि हमने बहुत बार स्टेटमेंट बनाने वाले क्वेश्चंस को कर रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर आपके पास है सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको याद है जब हमने अभी कल इंट्रोडक्शन वीडियो की थी, तो उसमें मैंने आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में बताया था कि गलती करो और दोबारा करते रहो जब तक सही आंसर ना आए। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ये था, बताया था ना। तो चलिए आज वो ट्रायल एंड एरर मेथड देखते हैं, हम इसको कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 4x - 7 इज़ इक्वल्स टू 9, ये आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप पता है क्या करो, इसमें एक एक करके वैल्यूज़ को पुट करते रहो। जैसे कि एक बार मैंने x को 1 माना, ये आपको खुद से मानने हैं, ठीक है। तो देखो क्या इस पूरे को सॉल्व करके 9 आ रहा है, तो 4 × 1 = 4 - 7 इज़ इक्वल्स टू 9। मेरा आंसर आया -3 इज़ इक्वल्स टू 9। दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होगी। फिर आप ऐसी x की वैल्यू को अब की बार 2 रखो, हो गई ना एक गलती, x की वैल्यू नहीं निकली ना 1, तो उसको बोलते हैं एरर। अब x की वैल्यू 2 रखी, 4 × 2 = 8 - 7 इज़ इक्वल्स टू 9। तो 1 इज इक्वल टू 9, क्या अब इक्वल आ रहे हैं, ये नहीं, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 3 रखते हैं, जब तक रखते रहेंगे जब तक 9 के इक्वल नहीं आ रहा। तो 4 × 3 = 12 - 7 इज़ इक्वल्स टू 9, तो ये आ जाएगा 5 इज़ इक्वल्स टू 9, ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू को 4 रख के देखते हैं। तो 4 × 4 = 16 - 7 इज़ इक्वल्स टू 9। अब जब आप 16 में से 7 को माइनस करोगे तो 9 ही तो आएगा, तो 9 इज़ इक्वल टू 9। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 4 है, हैंस x इज़ इक्वल्स टू 4। तो आपको इसमें क्या करना है, गलती करते रहना है, ठीक है, जब तक आपका सही आंसर नहीं आ रहा, वैल्यूज़ को पुट कर करके देखते रहना है, ठीक है ना। चलिए एक और देखते हैं, जैसे कि ये वाला लेते हैं, 2m/7 इज़ इक्वल्स टू 2। अब यहाँ x की जगह m है, तो एक एक बार m की वैल्यू रखते रहो, और कब तक रखते रहो, जब तक ये वाला पूरा सॉल्व करके 2 ना आ जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने एक बार तो 1 रख दिया, तो ये 2 × 1 = 2/7, क्या ये 2 के इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 तो नहीं। फिर मैंने यहाँ पर 2 रखा और /7 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ 2 ही छोड़ दिया, ये इक्वल टू वाला चेंज नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो 2 × 2 = 4/7 इज़ इक्वल्स टू 2, अभी भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 2 भी नहीं है। ऐसे कर करके ना मैंने एक एक कर करके बहुत सारी वैल्यूज़ रख दी। उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने यहाँ पर क्या रखा, 7 रखा m की जगह, तो 2 × 7 = 14/7 इज़ इक्वल्स टू 2। अब ये कट होके 2 आ रहा है 2, तो मैंने 7 तक एक एक वैल्यू यहाँ पर पुट की, फाइनली मेरा लास्ट में आंसर कितना आया, 7। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हैंस वैल्यू ऑफ m इज़ इक्वल्स टू 7, ठीक है।
तो आपको ऐसे ही एक एक वैल्यूज़ को पुट करके देखना है, ठीक है ना। चलिए अब बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद से कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कंप्लीट द गिवन टेबल। इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, आपको कंप्लीट करनी है, मतलब ये फिल करना है। देखो आपको ना यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है और उसकी वैल्यू भी दे रखी है। जैसे कि आप देख रहे हो ए पार्ट में जो वेरिएबल है वो ए है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है। अब आप पता है क्या करो, इस ए की जगह 5 रख के देखो, अगर 20 आ रहा है, राइट हैंड साइड वाला आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर येस लिख देना, और अगर राइट हैंड साइड वाला आंसर नहीं आ रहा तो आप नो लिख देना, ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो मैंने 4a लिया, तो 4 इंटू 5, ए की जगह 5 रखा तो 20 आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पर येस लिख दी, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि अब यहाँ का वेरिएबल है एक्स, तो मुझको वैल्यू दे रखी है 3, दे रखी है ना 3, तो अब क्या करते हैं, एक्स की जगह पर 3 रख देते हैं, और ये 5 ऐसी है। अगर इसको सॉल्व करके 11 आ रहा है तो येस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। तो 2 3 जा 6 + 5, 6 + 5 तो 11 ही होता है, तो 11 = 11 आ गया ना, सेम सेम, तो हम यहाँ लिख देंगे येस, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। अब की बार m की वैल्यू 9 दे रखी है, तो m की जगह 9 रख देते हैं। अगर सॉल्व करके 8 आएगा तो येस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। तो 9 9 जा 81 - 1, तो कितना आ गया 80। ये तो 80 आया, 8 थोड़ी ना आया, बाद वाले 0 की तो वैल्यू होती है ना, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर नो, ठीक है। लास्ट पार्ट, यहाँ पर हमारे को b की वैल्यू दे रखी है 2, तो अब हम b की जगह पे 2 रख देंगे। तो सॉल्व करके अगर 16 आया तो ये हमारी b की वैल्यू सही है, यहाँ येस आ जाएगा, नहीं तो नो आएगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। तो 14 प्लस, देखो b की जगह मैंने 2 रख दिया, इस 2 से इस 2 को कट किया, ये तो 1 आ गया। अब 14 + 1 तो 15 होता है, लेकिन मेरे को तो 16 चाहिए था, नहीं आ रहा ना 16, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। टोटल 5 क्वेश्चंस थे इसमें। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मैं आपको कॉपी वर्क एक बार दिखा देती हूँ। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ये जिस तरीके से मैंने किया है सेम आपको वैसे ही करना है। ये एक मैंने सी पार्ट भी किया है, यहाँ पर आगे भी आई है, कंटिन्यूशन में है, क्योंकि काफ़ी लेंदी था ना, इसमें m की वैल्यू हमने 7 तक पुट की इसीलिए। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ठीक है। तो ये था आपका कॉपी वर्क। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।